गुड मॉर्निंग। लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमें लग रहा है 6 बज रहा है। 5:30 बजे से हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 20 आप सबको समझ में आ जाए। हमारे टाइम में कोई बताने वाला नहीं था। जब आप LLB करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 का बेयर एक्ट सेक्शन 20 में पढ़िए। जो बच्चे इनरोल होते हैं, देखिए जैसे मेरा इनरोलमेंट है 2011 में हुआ था और 2011 के बाद चूँकि हमारा ट्रेडिशन परिवर्तन में प्रैक्टिस करने नहीं दिया गया, बड़े भाई साहब मेरा इनरोलमेंट करवाए थे। लेकिन उस इनरोल को मेंटेन करने का राइट्स बार काउंसिल होता है और किसी एक ही बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि हर वो लड़का जो लॉ ग्रेजुएट है और इंटाइटल्ड है और राइट है उसके पास। जब आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास राइट होता है आप यूपी बार मतलब अब स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाएं। फिर वो बच्चा अपना यूपी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें ये भी इंटर्ड है कि साफ स्पष्ट सारे फैक्ट सेक्शंस और सेक्शन 17। देखिए सीनियरिटी में हम इनसे सहमत नहीं है। सीनियरिटी आप जिस दिन से एडवोकेट हैं, इस बार तो मैंने आपका जो है सो है ही। सीनियरिटी आपके एजुकेशन, उस रजिस्ट्रेशन, आप कितना प्रेजेंट किए हैं केस, आपकी एबिलिटी कितनी है, आपका नॉलेज क्या है, इस आधार पर डिसाइड होना चाहिए। देखिए हम जब इनरोल हुए 2011, हम प्रैक्टिस भले करने नहीं गए क्योंकि करने नहीं दिया। एक बड़े भाई साहब उसी फील्ड में थे, एक उनका रिस्पेक्ट था। जब वो ना कर रहे थे तो हम कैसे करते थे, तो हम नहीं किए। लेकिन मेरा स्टेट इनरोल आप गड़बड़ नहीं कर सकते थे। और देखिए हम हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, इसलिए हैं कि भले 2 महीने प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन हम एक जो केस जीते हैं, हम उस समय 20 या 25 केसेस स्टडी किए, जिसमें 6 केसेस प्लीड किए, 4 या 5 केसेस प्रेजेंट किए। चारों प्रेजेंट में एक केस को हम मजबूर करके नोट डाउन करके लिए। जैसे अभी हम व्हीकल मेरा चोरी हुआ है, 5 लाख का केस है, 2 लाख का इंश्योरेंस है उसका, 2 लाख मेरा इंटरेस्ट लेके गाड़ी है, 4 लाख ये, और मेरा गहना है, गहना भी इसी तरह साजिश करके वो किया गया। लोगों को लगता है कि वो सब नॉर्मल कर रहे हैं, ये साबित हो जाएगा। उनको ये नहीं लगता कि वो कितने एबनॉर्मल हैं और हर बात साबित नहीं की जा सकती सही तरीके से आप किए हैं। तो एडवोकेट्स एक्ट में आप पढ़िएगा और उसके बाद जाके जो लॉ कर चुके हैं अपना इनरोल करवा लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तुरंत केसेस मिलते नहीं हैं, इसलिए घर का खर्चा चलाना तो बहुत मुश्किल होता है। अरे हम अपना खर्चा आदमी चला ले। हम जब हमें सब कोई छोड़ दिया था, हमें विदिन 6 मंथ में एक 25 लाख का मेरे फीस पेड पे केस मिल गया था फौजदारी का। लेकिन जो मिला उसके तुरंत बाद फिर साजिश हो गई, हम उस केस को देख नहीं पाए। मतलब अभी जो क्रिमिनल था जिसके ज़मीन जायदाद को लेकर मारपीट हुई थी, मर्डर्स हो गए थे कई, तो वो इसका केस कोई ले नहीं रहा था, उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं था। हमें लग रहा था कि जीतेगा, तब वो हमें अपना नंबर दिया था। लोग चालाक होते हैं ना, और उसको मालूम था 2.5 लाख से हम 25 लाख केसेस लेंगे। अपना हम फीस डिफाइन कर दिए थे। अभी हम मेरे पास केसेस नहीं थे, छोटे छोटे जो केसेस हम आर्गूमेंट कर रहे थे मेरा नाम दिए बगैर, ये एडवोकेट्स और ऐसे केसेस सॉल्व हो रहे थे। हम भी करवा दे रहे थे कि सही जस्टिस हो जाए। लेकिन एक एडवोकेट के साथ तो ये छल कपट होता है ना। तो बहुत सारे केसेस मेरे इस तरह गए हैं अभी। तो देखिए इसलिए हम सीनियर लॉयर हैं क्योंकि हम उसी 6 महीने में हाई कोर्ट से इनरोल्ड माने जाएंगे, क्योंकि जस्ट जो केस जीते हैं अपील, उसमें काउंसल हम उस समय जेटी यूज़ करते थे, जगदम्बा तिवारी ही है, जगदम्बा तिवारी नाम से मेरा इनरोल नंबर है।
और हम यूपी बार काउंसिल का अपना एडवोकेट का वकालतनामा भी उसमें लगाए थे। लेकिन दो चालाकियाँ किया है। एक, इन लोग को ये समझ में नहीं आया कि अपना जब हम क्लाइंट है तो अपना केस बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसमें वकालतनामा हम बिल्कुल लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इन पर्सन, जब तक हम इन पर्सन अप्लीकेशन ना दें, हम इन पर्सन अप्लीकेशन दिए नहीं थे, ये लगा दिए। आप खुद की लॉयर हो सकते हैं। इन पर्सन वो लगाते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है और खुद का करना चाहते हैं। तो मेरा तो लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड है, तो हम 2014 से अब तक हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और इनरोलमेंट मेंटेन नहीं किया तो बार काउंसिल नहीं किया होगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और इसमें साफ बात लिखा हुआ है कि एवरी एडवोकेट हु इज़ इंटाइटल ऑफ ए राइट टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी यही वो है, सेक्शन 20 सुप्रीम कोर्ट के। हम सुप्रीम कोर्ट 2018 में गए थे और दो केस, एक काउंटर 17, एक काउंटर 14, उसमें कम से कम दसनों हज़ार केसेस दिल्ली में सबमिट हुए हैं उस दौरान। अगर हम ये कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर मान सकते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, क्योंकि यही लॉ है। आगे बड़बोलापन, वहाँ का सीनियर लॉयर कहलाना बड़बोलापन होगा, लेकिन वहाँ के लॉयर कहलाना में बड़बोलापन नहीं है, क्योंकि हम अपने हालातों की वजह से जैसे ऐसे चल रहा है हम जाके वहाँ पे कर नहीं पाए। नहीं तो अभी तक 8 से 10 या क्या 20-25 केसेस वहाँ के जीते हुए रिकॉर्ड होता मेरे पास, वहाँ पे टोटल रिकॉर्ड होता। तो इसमें सेक्शन 20 हाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है। एवरी एडवोकेट हु इज़ entitled of a right to practice in the Supreme Court immediately before the appointed day and whose name is not entered in any state roll may, within the prescribed time, express his intention in the prescribed form to the Bar Council of India for the entry of his name in the roll of a state bar council। ध्यान दीजिएगा, स्टेट बार काउंसिल। एंड ऑन रिसिप्ट thereof the bar council of India shall direct that the name of such advocate shall, without payment of any fees, यही बताना आपको चाह रहे थे, without payment of any fees, be entered in the roll of that state bar council, and the state bar council concerned shall comply with सच डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के अनुसार ही काम करेगा। और एनी इन द स्टेट रोल मेड इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन